हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का रिक्वेस्ट था कि मैं पैथोलॉजी इंटरव्यू का टॉप 10 क्वेश्चन और आंसर प्रोवाइड करूं, तो आज मैं आपके लिए ये लेके आया हूं टॉप 10 क्वेश्चन एंड आंसर्स फॉर पैथोलॉजी इंटरव्यू। ये सिर्फ पैथोलॉजी के लिए नहीं बल्कि नर्सिंग, सिविल सर्विसेज और जैसे कि रेलवे के एग्ज़ाम में भी इसका सवाल आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, व्हाट आर दी प्रोपोर्शन ऑफ ब्लड एंड सोडियम साइट्रेट इन ESR टेस्ट। ESR टेस्ट के लिए ब्लड और सोडियम साइट्रेट का अनुपात क्या है? इसका आंसर है 4:1। तो इसका सही आंसर है 4:1। 80% ब्लड एंड 20% सोडियम साइट्रेट। अगले क्वेश्चन, व्हाट इज द बेल्ट कॉल्ड यूज्ड ड्यूरिंग ब्लड सैंपल कलेक्शन। ब्लड सैंपल कलेक्शन के दौरान इस्तेमाल किए जाने वाले बेल्ट को क्या कहते हैं? सही आंसर है टर्निकेट। ये एल्बो के 1 से 2 इंच के ऊपर बांधा जाता है ताकि हमें जो वेन चाहिए कलेक्शन के लिए वो आसानी से मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज फ्लेबोटोमी। फ्लेबोटोमी क्या है? आंसर है द प्रोसीजर टू कलेक्ट ब्लड सैंपल यूजिंग सिरिंज और वैक्यूटेनर। सिरिंज या फिर वैक्यूटेनर के जरिए ब्लड सैंपल कलेक्शन करने का तरीका को फ्लेबोटोमी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर हाउ मच टाइम द टर्निकेट शुड बी अनटाइड। आफ्टर हाउ मच टाइम द टर्निकेट शुड बी अनटाइड। बांधने का कितना टाइम के बाद टर्निकेट को हटाया जाना चाहिए? आंसर है 1 मिनट। क्या होता है, जब हम टर्निकेट को बांध देते हैं तो हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन कम या फिर बंद हो जाता है वो वेन में, तो 1 मिनट के अंदर ही हमें टर्निकेट को खोलना है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द टेस्ट फॉर विच यू शुड नॉट यूज ए टर्निकेट ड्यूरिंग और बिफोर ब्लड सैंपल कलेक्शन। ये कौन सा टेस्ट है जिसके पहले या कलेक्शन के दौरान टर्निकेट को बांधना नहीं है? इसका आंसर है कैल्शियम। क्या होता है, जब हम टर्निकेट बांध देते हैं तो कैल्शियम की मात्रा ब्लड में फ्लो होना कम कर देता है, तो इसका रिजल्ट वेरी करेगा। इसके लिए कैल्शियम टेस्ट के दौरान या उससे पहले टर्निकेट इस्तेमाल नहीं किया जाता है। अगला क्वेश्चन, व्हाट आर दी वैक्यूटेनर ऑर्डर ऑफ ब्लड सैंपल कलेक्शन। क्या होता है, वैक्यूटेनर जो है अलग अलग टेस्ट के लिए अलग अलग तरह का होता है, अलग अलग कलर का, और उसमें एंटीकोगुलेंट अलग अलग होता है, तो उसका एक ऑर्डर होता है कौन सा कलर का वैक्यूटेनर पहले इस्तेमाल करेंगे, कौन सा बाद में इस्तेमाल करेंगे, ताकि हमें जो टेस्ट का जो रिजल्ट है वो वेरी ना करे। इसका ऑर्डर आप नोट कर सकते हैं। पहले आएगा कल्चर वायल, फिर स्काई ब्लू टब, फिर रेड और गोल्ड टब, फिर लाइट ग्रीन टब, फिर आएगा डीप ग्रीन टब, फिर आएगा लैवेंडर ट्यूब, लास्ट में आएगा ग्रे ट्यूब। ये आप नोट कर सकते हैं। ये है वैक्यूटेनर ब्लड सैंपल कलेक्शन का ऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द बेस्ट वेन टू कलेक्ट ब्लड सैंपल। ब्लड सैंपल कलेक्ट के लिए कौन सा वेन सबसे बेस्ट है? अलग अलग वेन होता है, जैसे सबसे बेस्ट है मीडियन क्यूबिटल वेन। ये वेन सबसे बेस्ट है ब्लड सैंपल कलेक्ट के लिए। दूसरे भी वेन है जैसे कि सेफेलिक वेन, बेसिलिक वेन, ये वेन से भी ब्लड कलेक्ट किया जाता है, लेकिन बेस्ट है सबसे मीडियन क्यूबिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर कलेक्टिंग ब्लड सैंपल what is the angle you should rotate the vacutainer vials to mix it perfectly। वैक्यूटेनर पे ब्लड सैंपल कलेक्शन करने के बाद उसे परफेक्टली मिक्स के लिए कितने डिग्री तक रोटेट करना चाहिए? ऐसा नहीं कि हम उसे सेक करेंगे। सेक करने से क्या होगा कि वो हेमोलाइज हो सकता है या फिर रिजल्ट पे भारी कर सकता है, इसलिए सेक नहीं करना है। आपको उसे सिंपली रोटेट करना है 180 डिग्री तक 3 से 4 बार। इससे क्या होगा, उसके अंदर का एंटीकोआगुलेट सही तरीके से ब्लड के साथ मिक्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ एंटीकोएगुलेंट इनसाइड कलेक्शन वायल। कलेक्शन वायल के अंदर एंटीकोएगुलेंट होने का फ़ायदा क्या है, क्यों ये रहता है। क्या होता है, जब हम ब्लड सैंपल कलेक्ट करते हैं तुरंत टेस्ट नहीं कर देते हैं, कुछ टाइम लगता है ब्लड सैंपल को प्रोसेस करने में या फिर ट्रांसपोर्टेशन में या फिर टेस्ट करने में। तो उसी के दौरान जो टेस्ट का वैल्यू है वो चेंज ना हो जाए, इसके लिए एंटीकोएगुलेंट उसे प्रिजर्व करके रखता है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज हेमाटोमा। हेमाटोमा क्या है। कभी कभी ऐसा होता है आप ब्लड कलेक्ट के लिए नीडल को इंसर्ट किया, फिर ब्लड ना आने के बाद आप बैक करके दोबारा इंसर्ट किया, ऐसे 2-3 बार करने के बाद क्या होता है वो जगह स्वेलिंग हो जाता है या फिर ब्लैक और रेड कलर का दिखता है, तो उससे बोलते हैं हेमाटोमा। ठीक है, ये भी आप नोट कर सकते हैं। तो यही था आपके लिए टॉप 10 क्वेश्चन एंड आंसर। अगर आपके मन में और कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या सुझाव दे सकते हैं। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो आप लाइक कीजिए, अगर चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने वीडियो के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।